हमने लास्ट टाइम जो बच्चे एक्सरसाइज डिस्कस करी थी वो थी सब्स्टिट्यूशन। एक बार हम सब्स्टिट्यूशन के जो कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में डाउट्स मेंशन किए थे वो वाले करा देता हूँ, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे ने जो क्वेश्चन भेजा था वो 34 था। क्वेश्चन नंबर 34 है जो यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है, tan x स्क्वायर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाय sin x एंड cos x। अब इसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, देखो जब हमारे पास बच्चा स्क्वायर रूट ऑफ tan x और sin x cos x का कॉम्बिनेशन है तो हमेशा ये ध्यान रखो tan के साथ सीकेंट स्क्वायर बना लो कैसे भी। अगर tan के साथ सीकेंट बन गया तो दिक्कत ही खत्म है, क्योंकि उससे क्या होगा, जहां सीकेंट स्क्वायर बन गया tan को टी पुट करते ही सीकेंट स्क्वायर तो अपने आप में उसका डेरिवेटिव है। तो हम यहां पर एक काम करते हैं मैं स्क्वायर रूट ऑफ tan x को, tan को नहीं छेड़ेंगे, ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि tan का डेरिवेटिव अपने आप ही सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं डिनोमिनेटर में, देखो अगर मुझे सीकेंट स्क्वायर चाहिए तो मतलब एक तरह से डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स कॉस एक्स था, मैंने डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड और कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत, क्योंकि 1/cos स्क्वायर ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर बन ही जाएगा। इसका मैंने किया इंटीग्रेशन तो हमारे पास आया बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ tan x डिवाइडेड बाय sin x बाय cos x, क्या बनेगा tan x, है ना, और cos स्क्वायर x को मैं ऊपर ले जाऊं तो बनेगा सीकेंट स्क्वायर x। दिख रही है हमारे मतलब की चीज़ बनती हुई। एक काम करते हैं, इस स्क्वायर रूट से नीचे वाले पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया सीकेंट स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ tan x का इंटीग्रेशन। अब हम क्या करें, tan x को टी पुट कर देते हैं। जब मैंने tan x को टी पुट किया तो हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर हमारा dt बन गया, नीचे क्या बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ t, जिसको मैं लिख सकता हूँ t रेज टू दी पावर -1/2 dt। अब पावर रूल लगेगा, t रेज टू दी पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 प्लस c। अब क्या करें, सीधा से t की वैल्यू डाल देते हैं। t की जगह पे हमारे पास tan डल गया और ऊपर हमारे पास क्या बन गया, -1/2 + 1 दैट इज +½ वो हमारे पास अंडर रूट बन गया, और डिवाइडेड बाय 1/2 बचेगा तो वो रेसिप्रोकल होकर 2 ऊपर आ गया प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट डाउट है वो 36 डाउट है। इसमें हमारे पास है x+1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पे अगर मैं सेम ये एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन है तो उसी तरीके से देखना है कि यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसका डेरिवेटिव यहाँ छुपा हुआ है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं x प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर देता हूँ x का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग एक्स का 1/x और x का आएगा dx इज इक्वल टू dt। बिल्कुल ठीक है, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, x+1 डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे x+1 डिवाइडेड बाय x, ये पूरा क्या बन गया dt, और x प्लस लॉग एक्स को हमने टी पुट किया था तो ये क्या बन गया, x प्लस लॉग एक्स को हमने टी पुट किया था और बाकी सारा हमारा बन गया dt। सिंपल, इंटीग्रेशन सॉल्व हुई, t³/3 प्लस c आंसर। तो t की वैल्यू डाल देते हैं, सिंपल आंसर, डन। अब क्वेश्चन नंबर 38 है जो हमारे पास, इसमें 10x⁻9 प्लस 10x log टू द बेस e10 dx होल डिवाइडेड बाय x⁻10 प्लस 10x। दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड, सिंगल स्टेप का आंसर। डिनोमिनेटर में जो है उसको टी पुट कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पावर रूल लगेगा, 10x⁻9 प्लस a⁻x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता था, 10⁻x log 10 टू द बेस e। ये बेसिकली कहाँ से आया, a⁻x का जो हमारा डेरिवेटिव होता था वो था a⁻x log a टू द बेस e। तो सेम यही है, यहाँ पे a की जगह हमारे पास 10 है और ये दिख रहा है कि x का जब डेरिवेटिव करेंगे ये dx आ जाएगा हमारा, और दिस इज इक्वल टू dt। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है 10x प्लस 10x⁻9 10⁻x log टू द बेस e log 10 dx, ये सारा हमारे पास क्या बन गया, ये तो सारा मिल मिला के dt बन गया, और नीचे वाले को हमने t पुट किया ये, तो ये क्या आ गया dt डिवाइडेड बाई t, सिंपल, जिसका आंसर क्या आएगा log ऑफ t प्लस c, वैल्यू डाल दो t की,
लॉग ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x रेज टू दी पावर 10 प्लस 10 रेज टू दी पावर x प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 39, इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम शुरू करते हैं। dx डिवाइडेड बाय, एक काम करेंगे, इसको मैं cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई और cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूं डिनोमिनेटर में ही, तो ये sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x कर दूं मैं ये। ऐसा करने से मुझे मिला क्या, देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है बच्चे, जहाँ पे साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हैं उनका बेस्ट वे उन्हें tan और सीकेंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि अगर जो सीकेंड स्क्वायर बन जाता है तो tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है सब्सटीट्यूट करना। ये बन गया tan स्क्वायर x और ये बन गया cos की पावर 4x। अब cos की पावर 4x को मैं सीकेंड की पावर 4x न्यूमरेटर में ले जाके बना सकता हूँ, लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। अगर मैं tan x को t पुट कर दूंगा तो उसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, सीकेंड की पावर 4 नहीं होता। तो हम एक काम कर लेते हैं, मैं इसे सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx लिख लूँ और होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x। ये भी बिल्कुल ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। सीकेंड स्क्वायर को मैंने ऐसे करके ओपन कर दिया। अब मैं tan x को t पुट कर देता हूँ। अब जब मैंने tan x को t पुट किया तो क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर dx है वो तो सीधा सीधा dt बन गया, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, t की टर्म्स में आ जाएंगी। तो 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, ये बन गया कि नहीं, 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी, बिल्कुल ठीक है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स कर लेते हैं, 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी ऐसा बन गया, जिसको मैं क्या लिख लूँगा, टी रेज टू दी पावर -2 प्लस 1। एक तरह से मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, टी रेज टू दी पावर -2 प्लस 1 प्लस टी प्लस सी, ऐसा आएगा है ना। और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास -2 प्लस 1 डिवाइड हो गया, तो ये क्या बना, ये हमारे पास बन गया -1 बाई टी प्लस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल देते हैं, टी की वैल्यू थी हमारे पास tan x, -1/1 tan x प्लस सी। 1 अपॉन tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस cot x बन गया ये, प्लस tan x प्लस सी। तो हमारे पास tan x माइनस cot x प्लस सी, ये रीअरेंज करके आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये हमारे पास tan x माइनस cot x प्लस सी, ऑप्शन कौन सा है, tan x माइनस cot x प्लस सी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, जस्टिफाइड। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रो से, जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड के लिए पहली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि भाई तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास आते होने चाहिए। जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास नहीं आते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अंदर जाके वो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख लेना और वहाँ से उस फॉर्मूलास की लिस्ट भी मिल जाएगी। और फिर भी किसी को अगर PDF फॉर्म में पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो +1 की बेसिक से लेके कॉम्पिटेटिव तक की और सारे हर तरह के फॉर्मूलास की लिस्ट चाहिए तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज मैं अभी के अभी दे दूंगा, जिससे हमारा एटलीस्ट गुजारा हो जाएगा, फिलहाल के लिए काम चल जाएगा, बट कोशिश करना सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आते हों। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। cos स्क्वायर x के लिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है दैट इज 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास कहीं और से नहीं आया, ये cos 2 थीटा का जो सिंपल फॉर्मूला होता था हमारे पास, उसी से हमने ये डिराइव करके लिखा है। सिमिलरली अगर मैं sin स्क्वायर x का लिखूंगा तो sin स्क्वायर x का क्या आएगा, 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये हमारे पास cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का आ जाएगा। अब ये हमें अदरवाइज मैं जैसे मैंने जब फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रो में कहा था कि sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का तो हो नहीं पाएगा इंटीग्रेशन, तो अब हम cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को इन फॉर्मूलाज की हेल्प से सेपरेट आउट करके सिंगल पावर्स में आ गए हैं, तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसी के साथ अगर हमारे पास 2 sin a cos a है तो उसका sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये sin 2a का बन गया, ठीक है। दो चीज़ें मल्टीप्लाई हैं तो स्ट्रेट अवे हमने sin 2a बना लिया उसका। 2 sin a cos b,
क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं है, मैं साइन और कॉस को सेपरेट करके नहीं कर सकता। जब तक ये सिंगल टर्म्स में नहीं बनते हैं तब तक इंटीग्रेशन फिजिबल नहीं है हमारे लिए। तो इसको हमने 2 sin a cos b का फॉर्मूला बना लेते हैं, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ऐसे ही अगर हमारे पास 2 cos a sin b हो जाता है तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये बन जाएगा। ठीक है ना, सीधी सी बात है इसके अंदर। और अगर 2 cos a cos b का हमारे पास फॉर्मूला होता है तो वो क्या बनता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, और अगर 2 sin a sin b का हमें फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ आएगा cos a प्लस बी माइनस कॉस, पर इसमें थोड़ा सा एक चेंज आ जाता है, यहाँ कर लेते हैं cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये जो थोड़ा सा इसमें मतलब a माइनस बी पहले क्यों लिया, वो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो से जाकर देख लेना, उसमें पूरा डिराइव किया हुआ इन फॉर्मूलाज को मैंने, तो वहाँ से तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा। बाकी उसके बाद हमारे पास आता है बच्चे जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 3x। साइन 3x के फॉर्मूला से हम साइन क्यूब की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज हम साइन क्यूब को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारे पास साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x मतलब 4 sin क्यूब x माइनस 4 sin क्यूब x। तो मैं यहाँ से sin क्यूब x की वैल्यू निकाल लूँ तो हमारे पास क्या निकलेगा बच्चा, sin क्यूब x की वैल्यू आएगी 3 sin x माइनस sin 3x होल डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं cos 3x के फॉर्मूला की बात करूँ, हमारे पास cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो cos क्यूब x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 3x प्लस 3 cos x होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं मैंने, सारे नहीं है ऑब्वियसली, इसमें tan वाले नहीं हैं और बाकी नहीं है, बट ये मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज हैं। बाकी सब होंगे और भी ज़रूरत पड़ेगी, वो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री करने लग गए तो उसी में रह जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जो ट्रिग्नोमेट्री की एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो है उसको देख लेना, उसमें पूरा सब कुछ है, तो वहाँ से देख लेना। अब हम अपने क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला ही अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x हमें करके दिखानी है। अब ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो यहाँ डाल देते हैं वैल्यू, हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2 का इंटीग्रेशन। तो इसको क्या करें, सेपरेटिंग कर लेते हैं 1 बाई 2, या 1 बाई 2 हम इंटीग्रेशन के ही बाहर लिख लेते हैं पूरा। तो आएगा 1 प्लस cos 2x dx का, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई 2 एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन होएगा x प्लस cos 2x का क्या आएगा बच्चा, sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल बात है, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब एक काम करते हैं, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से शुरू करा रहा हूँ, बहुत बेसिक और इजी से कुछ क्वेश्चन है, फिर ऐसे ही हम करेंगे कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बाकी जिसके डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो से पहले वो डाउट सेक्शन रख के उसके मैं डाउट्स पूरे करा दूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा एक्सरसाइज 7.3। 7.3 का एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो उसी से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, जैसा मैंने अभी बताया था कि साइन स्क्वायर का डायरेक्टली नहीं करेंगे तो साइन का ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये बनेगा 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2। ये बन गया हमारे पास, है ना, ये हमारे पास बन गया। तो इसको जब मैं अब सॉल्व करूंगा, देखो बच्चा 1 बाई 2 तो एज इट इज कॉमन ले लेते हैं, है ना, और जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 लिख लेते हैं, चलो, है ना, बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। तो अब हमारे पास जो 1 का इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, x माइनस कॉस का क्या आएगा, साइन, है ना, साइन ऑफ
4x प्लस 10 और कोफिशिएंट था जो x का वो डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन, सिंपल है, कुछ इसके अंदर खास कॉम्प्लेक्स है नहीं। अगर चाहिए तो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम एलसीएम वगैरह लेंगे, जैसे ब्रैकेट ओपन कर दें, उसे x/2 लिख दूं मैं यहाँ पे, फिर साइन ऑफ 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 8 लिख देता हूँ इसे, एंड प्लस ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, इसके अंदर कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट पास है cos 2x cos 4x इंटू cos 6x। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 7.3 का। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ तीन टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर हमारे पास तीन टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम क्या करेंगे बच्चा, देखो किसी 2 टर्म्स को पहले पकड़ लो, बाकी 2 टर्म्स को बाद में पकड़ लेंगे। वो अपनी मर्जी है, जिस मर्जी को पकड़ लो। बस इतना ध्यान रखना कि अगर CD फॉर्मूला वगैरह लग रहा होता है तो उसके अंदर देखना होता है कि थोड़ा सा फ्रैक्शन में कम जाओ तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ तो हमें पता है 2 cos A cos B का मुझे फॉर्मूला बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँगा, तो हम जिस मर्जी को इन 3 में से किसी 2 का पेयर बना लेंगे। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 cos 2x cos 4x होल इंटू cos 6x। अब पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, दैट इज cos 2x माइनस 4x माइनस 2x। बट हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा वो cos थीटा ही होता है, तो उस नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा हमें। cos ऑफ 6x dx, ये याद रखना बच्चे, cos के अगर डोमेन के अंदर अगर नेगेटिव आ भी जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज पॉजिटिव ही रहेगी, रेंज उसकी पॉजिटिव ही निकलती है फिर इस तरीके से। तो हमारे पास हाफ, अब इंटीग्रेशन के अंदर ही क्या बन गया, cos 6x, तो cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x, ऐसा बन गया ये। तो अब हम एक काम करते हैं, हाफ cos स्क्वायर 6x का अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 6x। ये फिर से cos का cos A cos B वाला फॉर्मेट में आ गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड फिर से कर लूँ, और जो बाहर वाला 2 था वो ऑलरेडी अलग से मल्टीप्लाई हो ही रखा था इसमें, जो ब्रैकेट के बाहर था। क्लियर? तो ये क्या बनेगा, आप देखो 1/2 cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, 1 प्लस cos 12x/2 है ना, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ फिर से 2 cos A cos B, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। बिल्कुल ठीक है। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 एज इट इज, जब इस वाले ब्रैकेट का हमने इंटीग्रेशन किया तो 1/2x cos का आएगा sin 12x होल डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1/4 cos का आ गया sin 8x डिवाइडेड बाई 8 sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया। जो लास्ट में एक और है, ये हमारा शुरू में जो 1/4 था वो हम इसको ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई होके जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आएगा 1/4 इंटू एक्स, या सीधा इसको x/4 लिख लेते हैं, प्लस साइन ऑफ 12x डिवाइडेड बाई 24 प्लस साइन ऑफ 8x बाई 32 प्लस साइन ऑफ 4x बाई 16 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, थोड़ा सा जो मुझे डिफरेंट दिख रहा है मैं वो करा रहा हूँ, बाकी जिसको जो करवाना होगा, जो डाउट होगा मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 8 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, इसको देखो 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको रैशनलाइज कर दूं या मैं कुछ और कुछ करने की कोशिश करूं, बट बहुत सिंपल दिख रहा है मुझे कि 1 माइनस cos x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos x को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब जिसको नहीं पता है कि ये कहाँ से बन रहा है हमारा cos 2 थीटा के फॉर्मूला को मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि हमारे पास जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा था, है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पर अकेला थीटा होता तो यहाँ थीटा बाई 2 बन जाता, तो उसी को मैंने यूज़ किया। सिमिलरली
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारे पास बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा के लिए, है ना, क्योंकि cos 2 थीटा का एक और हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1 प्लस, यही था 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 नहीं सॉरी -1 ये था। तो हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा का बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ हाफ एंगल की जगह यहाँ ऐसा होता तो यहाँ हाफ बन जाता, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस 1 या 1 प्लस cos थीटा। क्लियर है, उसी चीज़ को मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो मेरे पास आ गया 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या आ गया बच्चा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर को लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, है ना, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होल इंटू डी एक्स। देख सकते हैं बिल्कुल। तो सीकेंड स्क्वायर का सीधा इंटीग्रेशन क्या आता है बच्चा, tan एक्स बाई 2, और जो 1 बाई 2 डिवाइड होगा उसका 2 ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होके, -1 का आ गया x प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, जस्टिफाइड। चलो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो बच्चे हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया था इसके अंदर एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। यहाँ जैसे cos 12x बाई 2 आना था, तो इसको जब मैं सेपरेटिंग द न्यूमरेटर करूँगा तो वो हमारे पास cos 12x बाई 2 होना था, और वो जो 12 डिवाइड हो गया वो 24 बना था। मैंने गलती से वहाँ 12 लिख दिया था, तो 24 आना है, जो बाद में फर्दर बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर 48 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी हमारे पास इंटीग्रेशन है sin रेज़ टू द पावर 4x dx। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो जैसा 4 को हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, sin स्क्वायर एक्स लिख लेता हूँ और उसका होल स्क्वायर लिख लूँ, या फिर मैं sin स्क्वायर एक्स इंटू sin स्क्वायर एक्स लिख लूँ, अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं, बात सेम ही रहनी है। अब हमारे पास क्या है, sin स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो सॉल्व कर लेते हैं, 1 बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो बच्चे 1 बाई 4 मैंने बाहर ही निकाल दिया इसका, है ना। इंटीग्रेशन का साइन मैं बाद में लगा दूंगा, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे सेपरेटली कहीं जाके, ठीक है। तो हमने किया, अब 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर बन गया, बात ठीक है ये। जिसको मैं सॉल्व करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बनेगा, होल डिवाइडेड बाय 4, ऐसा। तो अब देखो 1 माइनस 2 cos 2x में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हमारे पास cos स्क्वायर है वो अभी भी हमें परेशान करेगा, है ना। तो हम इसको क्या करें, ये cos स्क्वायर को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, फिर से 1, है ना, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिख सकता हूँ, तो लिख देते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 बाई 4, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x होल डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, है ना, क्योंकि 2x का डबल आएगा यहाँ पे। तो अब हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो एक तरह से मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई 4 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1 बाई 2 प्लस cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2 का dx। इसका हमें इंटीग्रेट करना। अब एक एक टर्म का करते चलते हैं। 1 बाई 4 एज इट इज़, तो इंटीग्रेशन हुआ 1 का हुआ x माइनस 2 cos का आ गया sin 2x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ का आ गया x प्लस cos 4x का आएगा 1 बाई 2 एज इट इज़ sin 4x डिवाइडेड बाई 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो बाद में तो सिंपल बाहर अंदर के ब्रैकेट में हैं जो मल्टीप्लाई करने रह गए, वो तुम कर लोगे, सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 1 बाई 4 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस साइन 2x प्लस x बाई 2 प्लस साइन 4x बाई 8 प्लस c, जो बाहर वाला 4 है उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो x बाई 4 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस x बाई 8 प्लस साइन 4x बाई 32 प्लस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी बच्चे कैलकुलेशंस को अपने आप क्रॉस चेक करते रहना, क्योंकि हम सीधा सीधा कर रहे हैं। तो मेन एम्फेसाइज, मेरा मेन फोकस है कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन को और ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करें। ये बेसिक कैलकुलेशंस तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, देखो 14th क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, जिस किसी को लगे कि नहीं ये वाला नहीं वो वाला क्वेश्चन होना चाहिए, मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो वो वाले क्वेश्चन नेक्स्ट
टॉपिक के पहले एज ए डाउट क्लास में बता दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। इसमें हमारे पास है cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, cos x माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन 2x। इसके लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा एक तरीका दिख रहा है मुझे। cos x माइनस साइन एक्स को तो एज इट इज रख लेते हैं, 1 माइनस साइन 2x या 1 प्लस साइन 2x हमेशा एक स्पेसिफिक तरह की आइडेंटिटी बनाने की हिंट देती है। जैसे 1 को अगर मैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख लूँ और साइन 2x को 2 साइन x कॉस x लिख लूँ, हम ऐसा लिख लेते हैं तो नीचे क्या बन गया हमारे पास, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। तो अब देखो जरा, अगर मैं अब cos x प्लस साइन एक्स को t पुट कर दूं तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का आ गया cos x, x का आ गया dx इज इक्वल टू dt, या मैं इसे ऐसा लिख लूँ cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बिल्कुल बात ठीक है। तो न्यूमरेटर हमारा पूरा डी टी बन गया कि नहीं, तो हमारे पास आ गया डी टी बाई टी स्क्वेयर, जिसकी इंटीग्रेशन आएगी -1 बाई टी प्लस सी, यही लग जाएगा। तो वैल्यू डाल दो, -1 बाई टी की वैल्यू हमने क्या डाली थी, टी सब्स्टिट्यूट किया था cos x प्लस साइन एक्स को, तो cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में है हमारे पास बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x secant 2x dx, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई है। देखो यहाँ पे भी बच्चा सीधी चीज़ एक दिख रही है मुझे कि मेरे पास सीकेंट है और tan क्यूब है, तो हमें पता है जहाँ सीकेंट और tan आए वहाँ पे बेस्ट रहेगा कि किसी तरीके से सीकेंट स्क्वायर की फॉर्मेशन हो जाए। अगर सीकेंट स्क्वायर की फॉर्मेशन हो जाएंगी तो चीज़ें आसान होंगी, लेकिन अगर सीकेंट स्क्वायर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट सीकेंट एक्स tan x बन जाए, तो सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan x होता है। तो कुछ वैसा कोशिश करते हैं। देखो मैंने इसे लिख लिया बच्चा tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x सीकेंट 2x, कोई दिक्कत, बिल्कुल ठीक है। अब देखो tan 2x सीकेंट 2x, मुझे साफ दिख रहा है कि ये सीकेंट x का डेरिवेटिव होता था, सीकेंट x tan x जो होता था, तो मैं यहाँ tan को सीकेंट की टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हमारे पास ये आ गया सीकेंट स्क्वायर x, है ना, सीकेंट स्क्वायर x प्लस 1, ऐसे ही आएगा, सॉरी -1, सीकेंट स्क्वायर x -1 और ये आएगा tan 2x सीकेंट 2x, डन है ना, यही आएगा ना, -1 आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता था 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x था, तो 1 को इधर लाके हमने माइनस कर दिया, डन। अब हम एक काम करते हैं, सीकेंट x को टी पुट कर दें, सीकेंट x को अगर मैं टी पुट कर देता हूँ, या एक काम करते हैं सीकेंट, हाँ पूरे सीकेंट x को ही सिर्फ टी पुट कर देते हैं। अगर मैं ऐसा डालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चा, सीकेंट स्क्वायर, सॉरी सीकेंट x tan x, x का आएगा dx इज इक्वल टू dt। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो पूरा क्या बन गया, dt बन गया, है ना, और जो बाकी हमारे पास आ गया वो क्या बन गया, टी स्क्वायर -1, तो ये टी स्क्वायर -1 dt बना कि नहीं। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो क्या आएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी, टी की वैल्यू डाल देते हैं, टी की वैल्यू हमारे पास सीकेंट है, सीकेंट क्यूब x बाई 3 माइनस सीकेंट x प्लस सी, डन है आंसर, परफेक्ट। इसके बाद ना एक और मैं लास्ट क्वेश्चन 22 करा देता हूँ, ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आता है, बट थोड़ा सा मतलब लेंदी जाता है और इसको ना लर्न करना पड़ेगा, स्टेप्स याद रखनी पड़ेंगी इसकी, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी, ऐसा कुछ हमारे पास सीधा सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो बच्चे, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये किसी बच्चे को इसकी स्टेप्स याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है जिसको याद करना पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी की बुक यूज़ कर रहे हो या हेल्प बुक यूज़ कर रहे हो, उस पर लिख लो भाई स्टार बना के कि ये याद रखना पड़ेगा,
वरना ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है तुम्हें, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेप्स हैं अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, काम करते हैं। मैंने क्या किया, इसको साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई और साइन ऑफ b माइनस ए से डिवाइड। ये कांस्टेंट टर्म है b और a, है ना, तो कांस्टेंट टर्म से एक तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास है cos ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी, बिल्कुल ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, जो ऊपर b माइनस ए है, मैं अगर b माइनस ए में, जैसे मेरे पास क्या है b माइनस ए ऐसे था, है ना, b माइनस ए के अंदर मैंने क्या किया, एक बार मैंने x को प्लस कर दिया, एक बार ही मैंने x को माइनस कर दिया। कर सकता हूँ कि नहीं, प्लस x और माइनस x बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं अब कर क्या रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास स्टेप्स क्या चल रही हैं समझो। मैंने किया साइन ऑफ b प्लस एक्स, या एक काम करते हैं इसे x प्लस b, है ना। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा इसमें, बट एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, मैं x माइनस ए की फॉर्म में बनाऊंगा। रीज़न क्या है उसका, डिनोमिनेटर में एंगल्स पे ध्यान दो, हमें इस जैसा कुछ बनाना है, रेंडम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिख लेते हैं, साइन ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ऐसा बन जाएगा। अगर मैंने इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस बी बन गया और ये हमारे पास x माइनस ए बन गया, डन। तो ये हमारे पास साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी मैंने उसको बना लिया न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर में साइन ऑफ b माइनस ए हमने डिवाइड किया था वो एज इट इज रहने देते हैं। कॉस ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी हमारे पास एज इट इज उसको रखे रहते हैं, डन है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं बच्चा, ऊपर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दें। तो जब मैं ऊपर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोलूंगा तो क्या आएगा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आएगा साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स कर लेते हैं। सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स करने के लिए मेरे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो मैं बाहर ही लिख लेता हूँ, साइन ऑफ b माइनस ए, और जो बाकी है वो डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं इसको, कॉस ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी कॉस ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी। इससे मैंने क्या कर दिया, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर करके सेपरेट कर दिया दोनों को। तो अब देखो जहाँ जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, कॉस x माइनस बी कॉस x माइनस बी कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस ए, कैंसिल हो गया कि नहीं। तो अब हम इंटीग्रेशन, रुको एक बार एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे। चलो, तो ये हमारे पास आ गया बच्चा साइन बाय कॉस आ गया tan ऑफ x माइनस ए माइनस tan ऑफ x माइनस बी, दिख रहा है ये सिंप्लीफाई होके ये बन गया। अब जब हमारे पास ये बन गया है तो अब हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं। तो अब हम इसके अंदर लगा लेते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगाएंगे 1 ओवर साइन ऑफ b माइनस ए, ये तो कांस्टेंट टर्म थी बाहर आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x माइनस ए माइनस tan ऑफ x माइनस बी होल का dx। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा देखो बच्चे 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए, और इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। tan की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चा, log ऑफ secant x माइनस ए माइनस log ऑफ secant x माइनस बी, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 1 बाय साइन ऑफ b माइनस ए, लॉग a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a डिवाइडेड बाय b। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, डन है। तो इसी के साथ हमारे कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस इसके खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस करेंगे जो कि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू होती रहेगी। जिस किसी के डाउट है इस एक्सरसाइज में वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, उससे शुरू होने से पहले इस एक्सरसाइज के सारे डाउट्स मैं करा दूंगा। डन, थैंक यू।